ईंट का जवाब पत्थर हम सब ने सुना है। राजामौली की आरआरआर ये काम करती दिख रही है, वो भी वैश्विक मंच पर। फिल्म को 2 ऐसे अवार्ड नॉमिनेशन मिले हैं जो ऑस्कर हाथ में आने की तरफ एक कदम माना जा सकता है, और साथ में भारत की झुग्गी बस्ती वाली जो एक मलिन छवि है उसको धोने की तरफ भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है। सरकार द्वारा रोकने के बावजूद कैसे राजामौली पहुंचे ऑस्कर के द्वार पर और वहां पर खड़े होकर घंटा बजा रहे हैं। क्या ऑस्कर मिलेगा? यदि मिला तो भारत का कौन सा दाग धुलेगा, ये आज देखेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कल कश्मीर फाइल्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड की साइट पर फीचर हो गई। भारत के सरकारी IFFI अवार्ड की जूरी से प्रोपेगेंडा बता रही थी। प्रमाणित करता है कि भारत में कितने विषधर भुजंग धान के खेत में प्रजनन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। पर कश्मीर फाइल्स से भी बड़ी खबर आई आरआरआर के लिए। आरआरआर को गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के 2 नॉमिनेशन मिले हैं, पहला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और दूसरा बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। तो जी, आज तक केवल एक भारतीय को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, AR रहमान को। जय हो गाना जो था उसके लिए। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म थी। इस फिल्म ने भारत की छवि के रूप में शौच में सना बच्चा दुनिया को दिखाया था, वो भारत की छवि थी उनके लिए। आरआरआर क्या कर रही है वो आगे बताऊंगा, परंतु कितनी बड़ी बात है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉमिनेशन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेहद प्रेस्टिजियस हैं और इनमें जो होता है वो ऑस्कर अवार्ड का ट्रेलर माना जाता है, यानी ऑस्कर में भी आरआरआर नॉमिनेट हो सकती है। अब यदि अवार्ड जीत लिया यहाँ पे गोल्डन ग्लोब तो ऑस्कर में भी चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं होता कि ऐसा होगा ही होगा, परंतु चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑस्कर मिलने से क्या होगा ये मैं आगे बताता हूँ आपको, पर क्या मिल सकता है ऑस्कर? तो ये कल ही आरआरआर को बेस्ट गाने के लिए लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड मिला है और SS राजामौली बेस्ट डायरेक्टर के रनर अप रहे हैं उस अवार्ड में। ये अवार्ड भी ऑस्कर का ट्रेलर ही माना जाता है और ये आरआरआर जीत चुकी है। ऑस्कर में भी नॉमिनेशन और जीतने के चांस बढ़ जाते हैं अब। पर ऑस्कर जीतकर क्या लोहा उखाड़ लेगी ये फिल्म? संक्षेप में बताता हूं। ऑस्कर लगभग 225 देशों में प्रसारित होता है और क्लेम्स के अनुसार 100 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचता है और यह एक वैश्विक छवि क्रिएट करता है। स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर जीत गई और भारत की छवि झुग्गी बस्ती की बन गई, जो कि हॉलीवुड ने पहले से भी बना रखी थी। आरआरआर के जीतने से भारत 2 मैसेज विश्व को दे सकता है। पहला, कैसे कोलोनाइजेशन के समय भारतीयों पर अत्याचार हुए, क्योंकि ब्रिटेन ने तो भाई संसार में यही मैसेज फैला रखा है कि कैसे भारत को कोलोनाइजेशन ने समृद्ध किया, ब्रिटेन कैसे भारत में धनिया बो रहा था। और आरआरआर ये मैसेज कितना सक्सेसफुल दे रही है कि भाई ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉबर्ट टॉम्स तक एक रिव्यू लिखने आए द स्पेक्टेटर में। उन्होंने अपने पूरे रिव्यू में बता रहे हैं वो कि कैसे आरआरआर एक प्रोपेगेंडा है और ब्रिटिश तो भारत के लिए अच्छे थे, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन देने पे मजबूर किया जा चुका है। दूसरा मैसेज ये कि भारत विश्व स्तरीय फिल्में बना सकता है जिसमें भारत के कल्चर को महत्ता दी जाए, फिर चाहे रामचरण का भगवान राम के स्वरूप को धारण कर लेना हो या फिल्म के अंत में छत्रपति का यह चित्र। पूरा विश्व इन चीजों को फिर गूगल करता है। That's all about to change when he's presented with the opportunity to apprehend a known threat to the British, Kamran Bahim. He's an Indian revolutionary and he's sly as a fox. He's cunning. He's not to be trifled with either. The dude can take down tigers with his bare hands. आरआरआर इस समय पूरे विश्व में क्या कर रही है वो मैं आगे बताता हूं आपको, परंतु राजामौली ने इस सक्सेस का कारण बताया है। वो जानते हैं कि भाई ऑडियंस को क्या चाहिए और मार्केट पर ध्यान नहीं देते, ज्यादा ऑडियंस पर ध्यान देते हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे राजामौली को पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए? तो जी, दर्शक फिल्म देखने जाता है, गूगल करता है, रिव्यू करता है, टिकट बुक करता है। ये सारी जो चीजें होती हैं एक बहुत बड़ा डेटा जनरेट करती है जिसे एनालाइज किया जाता है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेची जाती है। फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स तक चीजें जो है ना वो अब डेटा ड्रिवन हो चुकी हैं और इसीलिए डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो इतनी हाई पेइंग है आजकल। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी एक डेटा एनालिस्ट जो है वो बन सकते हैं, चाहे कोई भी कोर्स या आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बना सकता है विद 100% जॉब गारंटी, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ। कैसे? कोडिंग सिखाकर। आप चाहे नॉन आईटी फील्ड से हों तब भी आईटी फील्ड में अच्छी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको 6 से 8 महीनों में आपको एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट बना देता है। कैसे कह सकते हैं बात? 93% का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड इसका प्रमाण है।
और कंपनी के अनुसार ये प्लेसमेंट गारंटेड है, यानी कंपनी इसके लिए आपको गारंटी एग्रीमेंट देती है पेपर पर लिखकर, ऑन पेपर्स, फीस लेने से पहले। यानी कि या तो भाई प्लेसमेंट होगी या फिर आपका पैसा वापस। तो जी इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इनके और भी कोर्स जॉब ओरिएंटेड ही हैं, क्योंकि सब Amazon, फिलिप्स, ZTV और डेलॉयट जैसी संस्थानों के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं। 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स को 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेसमेंट मिल चुकी है, जहां कोडिंग इन्वेडर के अनुसार 10 से 25 लाख तक के पैकेज भी ऑफर हुए हैं। ये आप में से कोई भी प्राप्त कर सकता है। कोडिंग इन्वेडर के इस अमेजिंग जॉब गारंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं। AKTK 28 कोड यूज करिए और 28% का 28% का डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे दर्शकों को। 22 दिसंबर तक ये एप्लीकेबल है। साथ में कुछ लकी प्राइज भी हैं। पहला, एप्पल की मैकबुक आपको मिल सकती है। दूसरा, कोर्स की फीस माफ हो सकती है। और तीसरा, एक प्रीमियम पैकेज मिल सकता है। लिंक क्लिक करिए और अभी ज्वाइन करिए। बाकी जरा अब RRR का धुआं देखते हैं। RRR भारत की सॉफ्ट पावर के लिए कितनी आवश्यक है, जरा लॉस एंजलिस के सबसे बड़े IMAX थिएटर में RRR ने अमेरिकी नागरिकों पर क्या कर दिया है वो देखिए जरा। केवल बड़े नहीं, बच्चे भी तवा गरम कर रहे हैं। USA के एक स्कूल का दृश्य देखिए। मार्वल की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स बनाने वाले डायरेक्टर्स का ये कहना है। I mean, we loved RRR. We thought that was just fantastic. I'm sorry. I'd love to produce a movie with SS. I think he's an incredible director. और यही हाल लगभग सबका है, चाहे वो फिल्म द ग्रे मैन के डायरेक्टर हों या डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर अपना बर्थडे RRR के साथ सेलिब्रेट करें, या फिर रॉबर्ट कारगिल, और ऐसे सैकड़ों हैं। किस किस का नाम आपको बताऊं मैं आपको। YouTube पर रिएक्शंस और रिव्यू भरे पड़े हैं फॉरेनर्स के। रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। Give me a sequel at minimum. Yeah. So, and put Rom in Hollywood. Yeah. My gosh. Yeah, he speaks really good English. Yeah. He speaks great English. He's charismatic as hell, and the dude is handsome. That is very handsome. Just saying it. I think that हॉलीवुड में आज तक भारत की छवि 1980 के दशक में एक जंगल तक सीमित थी और हम जंगली थे। सलाम बॉम्बे के बाद यह छवि एक झुग्गी बस्ती की बन गई, और फिर कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लीजिए, उसके बाद भारत में केवल मलिन झुग्गी बस्तियां ही दिखेंगी, जैसे 100 करोड़ से ऊपर भारतीय केवल स्लम में रहते हैं। आज यही हॉलीवुड के बिग शॉट्स यदि भारत की एक फिल्म को सर पर बैठा रहे हैं, और यदि इस फिल्म को ऑस्कर मिलता है तो भारत की छवि RRR से जानी जाने लगेगी, ना कि स्लमडॉग मिलियनियर से, जैसा चीन के साथ हुआ था क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन के बाद। और RRR में भारत की छवि और कॉलोनियल ब्रिटेन की छवि को कैसा दिखाया गया है या वो बनाने की ताकत रखती है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी क्या RRR ऑस्कर जीतेगी, ऐसा मैं बताएगा। आपका क्या अनुमान है, आप हमें कमेंट करके बताइए। कोडिंग इन्वेडर का जॉब गारंटेड कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।